बस बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कि हम लोगों ने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट होता कैसे है, हम उसको डिस्पोज कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि हम लोग एग्जैक्टली उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, हम लोग उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो सब कुछ कैसे आता है हम लोगों का, कहाँ पे आता है हम लोग का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग का वेस्ट मटेरियल है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया है अलग अलग बिन्स के अंदर। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि येलो के अंदर आएगा, रेड के अंदर आएगा, ब्लू के अंदर आएगा, व्हाइट के अंदर आएगा, ब्लैक के अंदर आएगा। अब हम लोगों को अलग अलग साइड से अलग अलग वेस्ट जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सेग्रीगेशन। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये हमारी प्रोसेस का। वेस्ट इज सेपरेटेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहां पर भी वो जनरेट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहां से ले रहे हैं, बेड साइड से ले रहे हैं, ओटी से ले रहे हैं, लैब से ले रहे हैं, वहां से ही हम लोगों ने सेपरेटेड वेस्ट डिस्पोज कर रखा है, उसको सिर्फ और सिर्फ वहां से कलेक्ट करना है। यूज कलर कोडेड बिन्स अकॉर्डिंग टू वेस्ट टाइप, जैसे कि येलो हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया। मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग कौन कौन से बिन्स के अंदर हमारा वेस्ट डिस्पोज करते हैं। उसके बाद आता है प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इन्फेक्शियस जनरल वेस्ट। कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमारा वेस्ट इन्फेक्शन कोज कर रहा है या फिर जनरल वेस्ट है, उन दोनों को मिक्सअप मत कीजिए। जो जितना जैसा है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जनरल वेस्ट होता है वो इतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता है, बट जो हमारा येलो बैग वाला होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि उसमें किसी ह्यूमन का जो वेस्ट है ना वो है और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन जो जनरल वेस्ट है वहां पे क्या हमें मिलेंगे, रैपर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी ट्यूब या फिर आईवी सेट लिया है, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो वहां पे देखने को मिल सकती है, तो वो इतनी ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होती है, बट येलो होती है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कलेक्शन। ये था हमारा सेग्रीगेशन का प्रोसेस कि हम लोगों को अलग अलग साइड से, अलग अलग बिन से अकॉर्डिंगली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हुए क्या करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हुए हमें कलेक्शन करनी है हमारे जितने भी सेग्रीगेशन का प्रोसेस है उसको, जितना भी हमारा वेस्ट है उसको। उसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है, सेग्रीगेटेड वेस्ट इज कलेक्टेड इन प्रॉपर कंटेनर बैग्स। जो भी हम लोगों ने सेग्रीगेट कर रखा था, इकट्ठा कर रखा था, उस वेस्ट को कलेक्ट करना है प्रॉपर कंटेनर और बैग्स के अंदर। जितना भी हम लोगों ने वेस्ट देखा अभी तक, हमारा 4 से 5 बिन्स के अंदर था, उसको हम लोग को प्रॉपर वे में क्या करना है, कलेक्ट करना है। बैग शुड बी लीक प्रूफ, लीक नहीं होना चाहिए उसमें से, पंचर प्रूफ, पंचर भी नहीं होना चाहिए है, लेबल होना चाहिए बायो हजार्ड सिंबल के साथ और डेट के साथ कि किस तारीख को हुआ है वो डिस्कार्ड, और कौन सा बायो हजार्डियस वेस्ट का मतलब है कुछ सिंबल्स आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो है इन्फेक्शियस पर्सन का वेस्ट है, जैसे HIV वालों का हो गया है। मतलब जो एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो वहां पे हमें बायो हजार्डियस वेस्ट के थ्रू पता चल जाता है, सिंबल्स के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है हमारा कि जो हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको स्टोर करना है, कि कैसे हम लोग को आगे उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो स्टोरेज के अंदर आएगा हमारा स्टोर BMW इन अ डिजाइनेटेड स्टोरेज एरिया विद इन द हॉस्पिटल। ये ना सारा का सारा जितना भी वेस्ट जाता है ये एक एरिया के अंदर स्टोर होता है, जहां पे हमें पता होता है कि यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट सारा का सारा, और वहां पर भी ये अलग अलग बिन्स के अंदर ही होता है काइंड ऑफ। जैसे कि अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि जैसे येलो का है तो वो एक जगह पे मिलेगा, रेड का एक जगह पे मिलेगा, व्हाइट का एक जगह पे मिलेगा, और हमारा ब्लैक का वो एक जगह मिलेगा, और ब्लू का एक जगह मिलेगा, ताकि इन्फेक्शन ना हो। एक इसका अलग से स्पेस बना रखा होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसी के अंदर ये मिलेगा हमें। शुड नॉट बी केप्ट फॉर मोर देन 48 आवर्स। कहने का मतलब है 2 दिन से ज्यादा हम इसको नहीं रख सकते हैं। एरिया मस्ट बी वेंटिलेटेड सिक्योर्ड अवे फ्रॉम पेशेंट एरियाज। वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड का मतलब इन्वायरमेंट के मतलब कि हवा जो है वो शुद्ध होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो बहुत ज्यादा हार्म करने के चांसेस होते हैं किसी भी इंसान को। तो वेंटिलेटेड एरिया के अंदर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए हमारा, सिक्योर्ड होना चाहिए, और पेशेंट की साइड से दूर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी इम्यून सप्रेस्ड पर्सन है। अगर उनके कॉन्टेक्ट में हम लोग बैक्टीरिया को खुद लेके जाएंगे तो वो और ज्यादा बीमार होंगे।
ठीक होने की बजाय। तो इसीलिए क्या है, स्टोरेज हमें एक ऐसे प्लेस पर करनी चाहिए जहां पर पेशेंट का आना जाना कम हो या ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो हमारा सेग्रीगेशन, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग साइड पर, अलग अलग बिन्स के अंदर हमारा जो क्या होता है, वेस्ट है वो कलेक्ट होता है। वहां पर कलेक्शन क्या है कि हम लोगों ने जितना भी सेग्रीगेट कर रखा है उस सबको कलेक्ट करना है। स्टोरेज का मतलब क्या है, हॉस्पिटल के उस एक एरिया के अंदर ले जाकर के हमें उसे रख लेना है ताकि हम उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर सकें। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो आता है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने स्टोर किया है उस चीज को हम लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा सबसे पहले आता है वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज लीक प्रूफ लेबल्ड व्हीकल। क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे रास्ते में ही कचरा डालता हुआ जा रहा है, और लेबल्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो व्हीकल जा रहा है इसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें क्योंकि क्या है, ये एक इंफेक्शियस व्हीकल है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, ओनली ट्रेन्ड पर्सनल शुड हैंडल ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन पर्सन होते हैं ना इसके अंदर वही इस ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर सकते हैं। करने को तो नहीं भी कर सकते, बट उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है तो इन्फेक्शन करवाने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनके। बट जो ट्रेन होते हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस वेस्ट को कैसे कैसे हैंडल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी कम होगा। मस्ट फॉलो सेफ रूट्स टू अवॉइड कंटेमिनेशन। उन रास्तों को, उन रूट्स को फॉलो करो जहां पे इंफेक्शन का जो खतरा है वो कम हो, थोड़ा सा कंटेमिनेशन का थोड़ा सा अवॉइड कर सके हम, जिस रास्ते पे, उस वाले रास्ते पे हमें ये करना है। उसके बाद ये आता है हमारा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब क्या है, जलाकर हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया है। ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। इन्फेक्टेड है, डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। केमिकल डिसइंफेक्शन, जो कि हम लोग केमिकल्स की हेल्प से डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब है कि खत्म करना है अब हमें इसको। डिस्पोजेबल का मतलब है कि अब हम इसको यूज ही नहीं करेंगे, तो ये होता है हमारा लैंड फिलिंग। डीब्यूरियल, डीब्यूरियल का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया था। रिसाइकलिंग, स्टेरिलाइजेशन, प्लास्टिक सेफली। तो इसके हेल्प से हम लोग इसको डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज का मतलब है बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने इसको फेंक दिया है, अब हम इसको रीयूज नहीं करेंगे। हम लोगों ने पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है, अब हम एक बारी में रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जितना भी हम लोग वेस्ट जो है पूरे हॉस्पिटल से आ रहा है, रिसर्च सेंटर से आ रहा है, या इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज की हेल्प से आ रहा है, सबको हम लोगों को कलेक्ट करना और मैनेज करना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट भी वही होता है जो कि हम लोगों ने अलग अलग साइट से, जहां पे हम लोग मेडिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करें, वहां से हम लोगों ने कलेक्ट किया है। उसके बाद क्या आता है हमारे कैटेगरीज, 4 तरीके की कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आते हैं हमारे येलो, देन ब्लू, देन रेड, देन व्हाइट एंड देन ब्लैक। येलो के अंदर क्या आएगा हमारा, जितना भी हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट लिया है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो हमारा है वो आएगा इसके अंदर। ब्लू के अंदर क्या आएगा हमारा, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। ब्लू के अंदर हमारा जितना भी ग्लासवेयर है वो सब आ जाएगा। देन रेड के अंदर हमारा जितना भी हमारा प्लास्टिक होगा सब आ जाएगा। व्हाइट के अंदर हमारा पंचर प्रूफ नीडल्स आ जाएंगी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं नीडल्स आ जाएंगी जितनी भी होंगी, या फिर जनरल वेस्ट आ जाएगा हमारा। इतना क्लियर हुआ। हम लोगों ने देख लिया कि एग्जैक्टली कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से बिन के अंदर हम क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद आता है सेग्रीगेशन। हर एक साइड से हम लोगों ने जो जो हमारा वेस्ट है वो कलेक्ट, जो हम लोगों ने डिस्पोज किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है क्या है, जहां जैसे हम लोगों ने सेग्रीगेशन कर रखी है वहां से कलेक्ट करना। उसको स्टोरेज का मतलब क्या है, किसी भी हॉस्पिटल के कोने में जो वो एरिया जहां पर उसको स्टोर किया जाता है वहां पर इसको लेके जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल के लिए आगे फर्दर ट्रांसफर करना। ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, दैट इज BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे अभी तक तो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज मेक श्योर आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।